सन्यासी स्वामी सनातन जी महाराज के करीब हैं। वेदांत की पढ़ाई इन्होंने की है, भागवत की पढ़ाई की है और अंग्रेजी माध्यम से भी इन्होंने अध्यात्म को समझा है। इनके प्रवचनों को जब हम सुनते हैं तो बड़े विद्वान साधु हमें समझ में आता है। तो जैसे ज्ञानदेव जी महाराज थे उसी तरह से इसके अंदर में संस्कार है। तो मैं स्वामी सनातन जी महाराज के करीब हूँ। स्वामी जी प्रणाम। और मैं इनसे इनके जीवन के विषय में जैसे अन्य महात्माओं को पूछते और जानते आया हूँ, इनसे भी जानना चाहूँगा। और स्वामी जी आप यह बतलाएं कि आपका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था जी, और दो शब्द में हमारे श्रोताओं को शुभकामना कर दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबसे पहले स्वामी विद्यानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी जो भी दर्शक देख रहे हैं आप सबों को भी मेरा प्रणाम। जन्म मेरा जो परिचय है वो सुपौल जिला भाया जदिया और ग्राम चरने है। जी जी। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप के घर परिवार में जो आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, उनका अध्यात्म के प्रति कैसा लगाव रहा है, कैसा स्वभाव संस्कार रहा है, थोड़ा सा बता दिया जाए। ये भारत देश है, ऋषियों का देश है, महर्षियों का देश है। इसमें प्रायः जब किसी की शादी होती है तो गोत्र पूछा जाता है, तो उसमें कश्यप गोत्र कहा जाता है जवाब में। तो इसीलिए यहाँ ऋषि महर्षियों का, संत महापुरुषों का आगमन होता है। आध्यात्मिक देश होने के कारण ऋषि प्रधान, तो स्वाभाविक रूप से सब धार्मिक ही होते हैं। तो गांव घर में जो गृह देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, ये सब देवी देवता ही हैं। तो वो लोग आध्यात्मिक रूप से ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं। पर सत्संग भजन का उतना प्रचार उस टाइम में नहीं था। जैसे सगुन उपासना के रूप में किन की उपासना क्या करते थे आपके माता पिताजी? मेरे घर में तो जैसे घर में वो देवी देवता होते हैं उसकी पूजा, और स्पेशली एक मंदिर है भोले बाबा का, भगवान शिव का। तो हमारे पिताजी उसमें पूजा भी करते हैं और मेरी माँ भी उसमें पूजा करती है जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप जब कुछ बड़े हुए, पढ़ने लिखने लायक हुए, तो किस स्कूल में पढ़ने गए और कहाँ तक आपने पढ़ाई की? देखिए, पढ़ाई जैसे कि मैं बचपन में ही घर से बाहर आया तो पढ़ाई का मौका नहीं मिला, जिसको एकेडमिक एजुकेशन बोलते हैं। तो एकेडमिक एजुकेशन का मेरे पास टाइम ही नहीं था। और जहाँ तक विद्या अध्ययन की बात है तो केवल डिग्री से कोई विद्वान नहीं कहलाता है। तो विद्या बहुत तरह की होती है। जो विद्या है ये हकीकत में जो आजकल जो विद्यार्थी डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, एमए, बीए, पीएचडी, एमएससी, बीएससी, जो कुछ भी करते हैं, आईएएस, आईपीएस तक की जो भी पढ़ाई होती है, तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये मैकॉले का है। मैकॉले का देन है या उसका कहिए आशीर्वाद है। मैकॉले बहुत पहले, आज़ादी से पहले ही आया था इस देश में, ये सपना लेकर के कि देश को गुलाम बनाऊंगा। जिसमें वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ पर यूनिटी था। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता। और आध्यात्मिक रूप से, भक्ति भजन के रूप से, पेरेंटल बैकग्राउंड सबका उस हिसाब से भी सब तरह से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो डिवाइड एंड रूल ये विदेशियों का एक फॉर्मूला रहा। तो मैकॉले सोचा कि भाई डिवाइड कैसे करें, अलग कैसे करें, छिट फूट कैसे डालें, क्योंकि यहाँ तो सब तरह से लोग धर्म से, आध्यात्मिक से, संस्कृति से, सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने एक सपना देखा कि मैं पहले यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बदलूँगा। जब एजुकेशन सिस्टम बदलेगा, क्योंकि भारत का भविष्य जो है भारत के बच्चे हैं, तो उसके अंदर यदि मैं विदेशियों की शिक्षा नीति, संस्कार और विदेशी परंपरा को, संस्कृति, सभ्यता को जब समावेश कर दूंगा तो शरीर से ये लोग भारतीय दिखेंगे,
पर स्वभाव से और आचरण से ये विदेशी हो जाएंगे। जी जी और फिर जब विदेशी हो जाएंगे तो इसको हैंडल करने में आसान होगा। तो ये मैकॉले का दिया हुआ जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या किया, तो हमारी जो देव भाषा संस्कृत है जिससे सब तरह की संस्कृति सभ्यता है जिसमें, तो उसका मान्यता इन्होंने रद्द किया, अंग्रेजी मीडियम निकाला और इस तरह से अंग्रेजी का प्रचार हुआ। उनका यही फॉर्मूला था कि इन ऑर्डर टू इफ आई हैव टू रूल ओवर इंडिया वी हैव टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम। वंस वी चेंज द एजुकेशन सिस्टम then we will be able to rule over the India. To change the India we have to change the Indian children's, and to change the Indian children's we have to change the education system. So once the education system is changed India will be under our grips. मतलब कि जब हम शिक्षा पद्धति को बदल देंगे तो भारत गुलाम हो ही जाएगा, होकर के रहेगा। तो वही शिक्षा पद्धति दुर्भाग्य से आज जब देश आज़ाद भी है तो वही हो रहा है, और लोग कागज़ की टुकड़ी जिसको डिग्री कहते हैं उसे ले करके सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं कि नौकरी दो, जबकि शिक्षा का अर्थ ही है कि शिक्षा एक कला है। आप किसी स्कूल में जाते हैं वो कला को ग्रहण करते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, किसी चीज़ का सामान को ठीक करना, किसी तरह का खेती करना, गौशाला चलाना, बिजनेस करना, ये सब शिक्षा के अंदर ही है। तो शिक्षा तो वो है जो हमारे जीवन में काम आए, जिससे हमारे जीवन का विकास हो। पर जो शिक्षा मैकॉले का दिया हुआ है वो शिक्षा लगभग 90% हमारे जीवन में काम के नहीं होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वो कागज़ का टुकड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। तो जो शिक्षा ज़रूरी होता है जीवन में वो कौन सी शिक्षा है जिसको ग्रहण करके हमको पहनने का ढंग नहीं कि हम क्या पहने, हमारा ड्रेस कोड जो संत महापुरुष सनातन धर्म में जो निर्धारित किया गया वो हम नहीं पहनते। वह शिक्षा कौन सी है जिससे हम मातृभूमि से मातृभाषा से अलग हो जाते हैं। वह शिक्षा कौन है जिसमें माँ को हम मॉम और पिता को डैड बोलते हैं। मॉम मतलब लाश होता है, डैड मतलब मुर्दा होता है। वह शिक्षा कौन है जो हमें भाई बंधन के, पति पत्नी के संबंध और भी जितने संस्कृति सभ्यता है हमारे देश के धरोहर उससे हमको दूर कर देता है। भगवान भगवती देवी देवता सब कुछ से विक्षिप्त कर देता है। तो वह शिक्षा हकीकत में शिक्षा नहीं है, ये छलावा है। और ये शिक्षा के नाम पर बहुत बड़ा डेमोलिशन किया जा रहा है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि वो शिक्षा मुझे यदि नहीं भी मिली तो मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा हमारे ऋषि महर्षि संतों ने निर्धारित किया वो शिक्षा मैंने गुरुकुल में लगभग 5 साल तमिलनाडु में रह कर के ग्रहण किया, अंग्रेजी मीडियम में वेदांत कोर्स, जिसमें प्रस्थान त्रयी और गीता भाष्यम और भगवान शंकराचार्य के द्वारा वो उपनिषद जो भाष्य किया गया वो, और इसके बाद ब्रह्मसूत्र, ये सारा का अध्ययन मैंने ये पाणिनि व्याकरण के माध्यम से किया। और ये सारा कुछ जो अध्ययन है अंग्रेजी मीडियम से हुआ, यही मेरी शिक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वह शिक्षा अनिवार्य समझा जिससे संस्कार हमारा बनता है, आध्यात्मिक सुदृढ़ होता है। तो विशेष रूप से हम ऋषि मुनि महात्माओं के ज्ञान को अपनाते हैं तो मानव बनते हैं, हमारे अंदर में मानवता आती है। इन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा पाई है, वेदांत की, अंग्रेजी में वेदांत की, भागवत की और गीता की, संत मत के साहित्य की। यह जो शिक्षा है इनके अंदर में इनको बहुत ऊंचा बना करके रखा है, और ये संत मत के प्रचार प्रसार विशेष रूप से करते हैं और संत मत का इनको विशेष ज्ञान है। तो वास्तविक शिक्षा के विषय में स्वामी जी बतला रहे थे, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जिससे हम संस्कारित होंगे वह शिक्षा हमारा सनातन शिक्षा है, प्राचीन शिक्षा है, ऋषियों की शिक्षा है, हमारे गुरुओं की शिक्षा है, संतों की शिक्षा है। उन्हीं शिक्षाओं से स्वामी जी भी सिंचित हैं और संवरे हुए हैं, सजे हुए हैं, वही शिक्षा का प्रचार प्रसार भी करते हैं। अब मैं आगे की बात जानना चाहूँगा कि जब आप दीक्षा लिए तो किनसे लिए, कब लिए, उस बात को बताया जाए। जी
गुरु से भी स्वामी भगीरथ जी महाराज से मैं दीक्षित हूँ। जी जी जी। और 95 में जब महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की हीरक जयंती थी जी जी। तो मैं घर से आया था, तो मुझे पता नहीं था, घर तो ज़्यादा दूर नहीं, 150 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन मुझे आने में 3 दिन लग गई क्योंकि मैं बहुत बाल्यकाल में था। तो यहाँ आने के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं दीक्षित हो जाऊँ, तो यही बाबा से, भगीरथ बाबा से मैं दीक्षा लिया और लगभग 1.5 साल यहाँ कोपाघाट में रहा। इसके बाद में स्वामी व्यासानंद जी महाराज के साथ देहरादून गया था, तो वहाँ भी 1.5-2 साल रहा, जहाँ आप भी हाँ जी जी। रहते थे साधना के ख्याल से। तो इन्होंने दीक्षा प्राप्त किया। एक जिज्ञासा मेरे मन में हो रही है, आपको दीक्षा के लिए कोई प्रेरणा मिली या आप संत मत को समझ गए तब लिए, दीक्षा की आवश्यकता को समझे, इस विषय में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बता दिया जाए, क्योंकि अब तो आप सब समझ गए हैं दीक्षा क्या है। जी। दीक्षा की प्रेरणा मुझे जो लगता है कि पिछले जन्म का ही कोई संस्कार था, इसलिए क्योंकि वहाँ उतना सत्संग का माहौल था नहीं। जी जी जी। हमारे जो अभी वर्तमान में आचार्य श्री हरिनंदन बाबा हैं, जी जी। तो उन्हीं के जीजा जी, जिसको बोहने बोलते हैं, बोहने साहब, जी जी जी। तो वो वहाँ के प्रचारक थे, परमेश्वरी बाबा। अच्छा। तो उसका घर बगल में ही है, तो मैं वहाँ कभी कभी सत्संग में जाता था। जी जी जी। और वहीं दूर में एक सत्यनारायण चौधरी जी हैं, जी जी। वो बहुत बड़े प्रचारक थे अच्छा। क्षेत्रीय। मैं उसके सत्संग में भी जाया करता था, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली, तो फिर मैं आया कोपाघाट और दीक्षा लिया। तो थोड़ा सा सत्संग का संस्कार और बाकी लगता है कि पिछले जन्म का कुछ था जो मैं इधर प्रेरित होकर के गुरु महाराज से जुड़ा। जो दीक्षा नहीं लिए हैं, वैसे जो अनभिज्ञ व्यक्ति हैं, उनको दीक्षा लेने के लिए क्या आप बता सकते हैं, क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है? जी। दीक्षा तो वैसे दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, नो वन कैन चेंज यू अनलेस यू वांट टू चेंज योर सेल्फ। मतलब कोई आपको बदल नहीं सकते जब तक कि आप अपने आप को बदलना नहीं चाहें। अच्छा अच्छा। तो मैंने बहुतों को कोशिश किया। मैं पूज्य स्वामी गुरु प्रसाद बाबा, जो गुरु महाराज के ही भोजन बनाने का सेवा करते थे, मैं उनसे आदेश लिया हूँ दीक्षा देने का। और मेरी इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग जनरेशन जो जुड़े, परंतु बहुतों को मैं कोशिश करता हूं तो कोई प्रभावित होकर के जल्दी दीक्षा नहीं लेते हैं, लेकिन किसी किसी को एक बार बोलता हूं तो दीक्षित हो जाते हैं। अच्छा। मुझे लगता हो सकता है कि पिछले जन्म का उनका कोई संस्कार साथ रहता है, तो थोड़ी सी हिंट्स देने पर वो दीक्षित हो जाते हैं। बाकी दीक्षा शिक्षा तो ज़रूरी है, जिसके जीवन में गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। जी। दीक्षा जो प्रक्रिया है उसको मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या है वो, क्या संस्कार है कोई, या कोई भक्ति का बीज है, क्यों जरूरी है, इस विषय में थोड़ा बताया जाए। जी। दीक्षा तो यही है ना जो भगवान कृष्ण गीता में कहे हैं। जी जी जी। कि ये योग मार्ग है। योग मतलब परमात्मा से योग, मिलन। तो परमात्मा से मिलन के लिए जो युक्ति है उसी को करना, योग के मार्ग पर चलना है। तो भगवान कहते हैं जो योग मार्ग पर चलते हैं उसका विनाश नहीं होता है, अगला जन्म उसका ये होता है मनुष्य शरीर में, और फिर श्रीमान कुल में धनवान घर में आता है। और इसलिए, और इसके बाद यही संत लोग भी बोलते हैं, गुरु महाराज भी सत्संग योग में लिखे हैं कि जो दीक्षा ले लेते हैं, तो मैं जो समझाता हूँ अपने प्रवचन में वो ये तरीका है कि जैसे आजकल पॉलिसी ले लेकर के लोग जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके घूमते हैं, तो बोलते हैं कि आप प्रीमियम जमा कीजिए महीना महीना, तो आपके बाद आपके परिवार को 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी है मिलेगा। एक्सीडेंटल रिकवरी करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा पॉलिसी दुनिया में नहीं है जिसके नाम से पॉलिसी हो उसको मिल जाए मरने के बाद। ये हो नहीं पाता है। मान लीजिए मैंने पॉलिसी लिया बीमा का, तो मरने के बाद मेरे नाम पर नहीं आएगा, लेकिन ये संत महापुरुष जो पॉलिसी देते हैं ना, ये असली लाइफ इंश्योरेंस है। इसमें जब हम प्रीमियम भरते हैं, प्रीमियम मतलब क्या, रोज़ का रोज़ सत्संग ध्यान करते हैं, तो यही प्रीमियम भरना हो गया। और पॉलिसी लेना मतलब दीक्षा ले लेना। तो ये संत महापुरुष श्योर कराते हैं कि जब तक जियोगे सुख से शांति से रहोगे, और मरने के बाद मनुष्य शरीर मिलेगा, और जो भी उस जन्म का पुण्य वो भी साथ रहेगा। तो इसीलिए जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ
तो मम बचन हृदय दृढ़ गाऊँ, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। तो लोक परलोक दोनों जीवन सुखमय होता है, ये असली जीवन बीमा है, ये लाइफ इंश्योरेंस है। तो लोग प्रभावित होकर के नया तरीका से जो मैं बता देता हूँ, तो बहुत लोग दीक्षित होते हैं। अभी मैं एक जगह गया था कार्यक्रम में, तो लगभग 55 आदमी दीक्षित हुए थे। अच्छा, आपसे? तो देखिए हमारे सनातन मुनि जी कितना अच्छा काम करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, यही एक संस्कार है। जब तक भक्ति का बीज आपके अंदर में नहीं पड़ता है, जब तक आप गुरु से ज्ञान नहीं लेते हैं, तो आपका कल्याण असंभव है। तो बहुत बड़ा काम करते हैं, एक साथ 50-50 आदमी को मोटिवेट करके दीक्षित कर देना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी सेवा है गुरु महाराज की। तो ये हम लोगों को, जो भटके हुए जीव हैं, जो भटके हुए मानव है, उनको संत मत के ज्ञान में जोड़ते हैं, गुरु से जोड़ते हैं। बहुत अच्छा ये काम करते हैं, और इनके लिए मैं क्या कहूँ, ये ज्ञानी तो है ही, संत मत के बातों को समझते भी हैं। गुरु महाराज की और भी कृपा इन पर बनी रहे, और इस तरह से संत मत का प्रचार प्रसार करें। तो मैं और भी कुछ जानना चाह रहा था आपके माध्यम से। आप संत मत का प्रचार प्रसार करते हैं, जो व्यक्ति संत मत से जुड़े हुए नहीं हैं, वो क्या आप कहना चाहते हैं उनके लिए, जो जानते ही नहीं संत मत क्या है, सत्संग क्या है, मानव शरीर क्या है? थोड़ा सा उन लोगों के लिए आप मोटिवेट करें, उपदेश दें जी। जो संत मत से जुड़े नहीं हैं, हकीकत में जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, जी। किसी भी तरह की पूजा पद्धति को करते हैं, हाँ। तो लगभग वो संत मत से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा। क्योंकि आध्यात्मिकता का ज्ञान, ईश्वर भक्ति, ईश्वर में आस्था रखने की ही बात संत मत बतलाते हैं। तो जो संत मत में नहीं जुड़े हैं, बाकी पूजा पाठ करते हैं, तो मेरा जो सब बाबा का अपना अपना स्टाइल होता है, पद्धति, तरीका होता है समझाने का, तो मैं उसको उसी चीज़ में डिटेल्स में उसको समझाता हूँ। जैसे पंडित जी को बुला करके पूजा पाठ करवाते हैं, तो पूजा पाठ का मैं पूरा विस्तार से उसको समझाता हूँ कि पूजा में क्या है। तो पूजा में मूल रूप से क्या है, षोडशोपचार के द्वारा हम इष्ट देव की पूजा करते हैं। तो षोडशोपचार के डिटेल्स में जब जाइए, तो उसमें यही है कि हम इष्ट देवता को आवाहन करते हैं, उसको स्नान अर्पण जल तर्पण करते हैं, उसके बाद उसका तिलक करते हैं, आरती धूप दीप नैवेद्य दक्षिणा प्रदक्षिणा ये सब करते हैं। तो इसका मूल रूप मैं उसको फिर ला करके समझाता हूँ कि इसका सारांश यही है कि अपने इष्ट के नाम का जप, उसके रूप का ध्यान कीजिए, तो ये षोडशोपचार पद्धति का जो लाभ है वो आपको सही तरीका से मिल जाएगा। तो ये सब जितना भी पूजा पद्धति है, उसका विस्तार से नॉलेज होने के कारण, क्योंकि इसकी गहराई से ज्ञान होना चाहिए, तो इस कारण से मैं गैर सत्संगी को भी समझा पाता हूँ, और बड़े आसानी से वो समझ जाते हैं। और चाहे उसी चर्चा में हो, चाहे जहाँ भी हो, जो भी हो, वो समझते हैं, तो बड़ी आसानी से, सहजता से वो संत मत को आदर सम्मान करने लगते हैं, और बाद में दीक्षित भी हो जाते हैं। अच्छा तो बहुत अच्छा, संत मत को समझा करके ये जोड़ते रहते हैं। तो स्वामी जी, आगे मैं ये जानना चाह रहा था, कुछ साधक या साधिका हमें दूरभाष पर भी कहा करते हैं कि मैं बहुत वर्षों से साधना करते आ रही हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। इसके लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान की क्रिया भी करता हूँ। तो जैसे सफलता मिलती क्यों नहीं है, उसमें क्या मन का कारण है, या शुद्धता का कुछ कारण होगा, या अस्वस्थ हुए हैं इसका कारण है? क्या कारण है जो मन नहीं लगता है? मन लगे साधना में, प्रगति हो, विकास हो, इस विषय में थोड़ा सा आपका सुझाव चाहते हैं जी। देखिए स्वामी जी, आप जो है ना, बहुत बड़े बड़े बाबा का नामी गामी हाई प्रोफाइल वाले का इंटरव्यू ले चुके हैं, और जो कि साधना में ब्रांडेड है, बहुत नाम है उसका, कि बहुत पहुँचे हुए, अब कहाँ पहुँचे हुए जाने गुरु महाराज। तो इसलिए इस विषय में मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे कोई विद्यार्थी है ना, यदि वो जिद करे गुरु जी से कि हमको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, केवल उसी पर जिद मचाए तो कभी संभव नहीं है। तो इसलिए उसको स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, उसे शुरू से इस शुरुआत करना पड़ेगा, शुरू से ही उसकी
उसके फाउंडेशन को मजबूत करना होगा। उसी के लिए किस तरह से करें, किस तरह से करेंगे जो मजबूत होगा, वो थोड़ा बता दिए। मजबूत यही है कि जैसे कोई पढ़ाई करते हैं तो पहले बर्तनी पढ़ते हैं, फिर उसको धीरे धीरे से वो पढ़ते हैं, नर्सरी, LKG, UKG जो आजकल के का जो नियम है। इसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड में जाता है। तो जैसे नर्सरी में जब वो बढ़िया से तैयारी करते हैं तो LKG की क्वालिफिकेशन योग्यता आ जाती है, फिर UKG। इसी तरह से साधना में जो बैठ जाते हैं तो प्रायः मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ कि बाबा सब बोल देते हैं मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि योग कीजिए, तीनों क्रिया बता दिया जाता है। और आसन भी बता देते हैं कि बाएं पैर नीचे और दाएं पैर ऊपर रख के बैठिए। पर देखिए मैं कुछ कुछ चीज़ पर फोकस डालूंगा जो कि हमारे समझ से सत्संगी के लिए पूरा लाभदायक होगा। पहली बात यह है कि मानस ध्यान बहुत बड़ी कठोर साधना है। गुरु महाराज जो मानस ध्यान बताएं तो संत महापुरुष कोड वर्ड बोलते हैं, और जिसको डिकोड करना, उसको अनफोल्ड करना, उसको व्याख्यान दे करके विस्तार से समझाना, ये हम लोगों का काम है। कोड वर्ड में मानस ध्यान बतलाए हैं। मानस ध्यान बड़ा कठिन है, तो इसके लिए यदि मानस ध्यान में मन नहीं लगे मानस जप में, तो उसके पहले वाचिक उपांशु जप करना चाहिए, और उसमें भी मन नहीं लगे तो पहले कुछ देर वाचिक जप करना चाहिए। तो वाचिक जप यानी रटने की बात जो है, यदि वो करते हैं हम, तब हमारी योग्यता उपांशु में और फिर मानस जप की योग्यता होती है। ये तो जप के विभाग में। अब बैठने की बात है, तो जैसे मैं आपको कुछ बताऊंगा, योग विभाग में मैं स्पेशलिस्ट हूँ गुरु महाराज दया से। तो बेंगलोर में मैंने डिग्री लिया, YTTC योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स का, लगभग 1 साल वहाँ योगा यूनिवर्सिटी है स्वामी विवेकानंद जी महाराज के नाम से। तो ये 400 एकड़ में बना हुआ है, इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आते हैं और बड़े बड़े डिग्री लेकर जाते हैं। वहाँ से फिर एक ऑस्ट्रेलियन स्वामी जी, जिसको ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप है, तो भारत के ही, तो वहाँ से भी मैंने योगा में ट्रेनिंग लिया। और बेंगलोर में ये ऋषिकेश में भी ओंकारानंद एकेडमी का डिग्री है। मैंने लगभग 10 साल तक योगा के फील्ड में लगभग 50 देश के लोगों को योगा कैंप, कोर्सेस, क्लासेस दिया। तो योगा में मैं गुरु महाराज की कृपा से एक्सपर्ट हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ, टीचर। तो मुझे पता है कि जो बाबा साहब जो आसन बताते हैं बैठने के लिए, ये आसन है अर्ध पद्मासन, जिसमें दायां पैर को ऊपर कहते हैं रखने के लिए। पर कोई भी आसन में बैठने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज, योग आसन किया करना पड़ता है, नहीं तो घुटने का दर्द परमानेंट हो जाता है। मैं एक जगह देखा, ध्यानाभ्यास में एक साधक थे और अंतिम दिन मैं गया तो वो जा रहे थे डॉक्टर के पास, क्योंकि उसका दायां घुटना बिल्कुल काम करना छोड़ दिया। तो मैं अचानक मुझे दिमाग में आया, ये तो ध्यानाभ्यास में था। तो मैं उनको पूछा कि आप ध्यानाभ्यास में कैसे बैठते हैं, तो बता दिया दाएं पैर ऊपर करके। तो मैं उसे बोला कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब जो है अभी से आप बाएं पैर ऊपर करके बैठिए 2-4 दिन, आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उनको ठीक हो गया। तो हर एक आसन का एक कम्प्लीमेंट्री आसन होता है, जैसे दाएं झुक गए तो बाएं झुकना है, आगे झुके तो पिछले झुकना है। तो यानी कि ये जो भी गुरु महाराज बताए सब योग ही है। तो योग में भी एक बेसिक योग होता है जिसको एक्सरसाइज बोलते हैं। तो जब तक बेसिक योग नहीं करेंगे तो आगे के योग में हमको परेशानी होगी, रोग होगा, उससे हमारा शोक दूर नहीं होता है। तो यही बिगनर्स के लिए है कि थोड़ा सा बैठने का भी ठीक हो, और इसके बाद वहीं वाचिक जप पर विशेष ध्यान रखें, तो फिर साधना में आगे तो हो ही जाता है गुरु की कृपा से। जी जी। तो देखिए इन्होंने कितनी डिग्री प्राप्त की है, योगा में भी ये मास्टर हैं, देश विदेश में भी ये योगा सिखाया करते हैं। तो मैं इस विषय में एक बात और जानना चाह रहा था कि आजकल लोग बड़े अस्वस्थ हो रहे हैं, बहुत लोग योग सिखाया करते हैं, बीमारी भी बहुत तरह की होती है, ठोने में दर्द हो गया या माथे में दर्द हो गया, शरीर में विविध तरह की बीमारियां होती हैं। मैं कुछ आपसे ये जानना चाह रहा था कि कुछ ऐसा योगा हो, एक्सरसाइज हो, जिससे कि लोगों को ये बीमारी में लाभ पहुँचे, कुछ बता सकते हैं? जी जी। योग और आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, जिसको हम प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे का पूरक है। तो ये दोनों यदि साथ चलता है तो आदमी कभी लगभग बीमार नहीं होगा। और
जो स्वस्थ है तो वो यदि करते रहे तो बीमारी आती नहीं है, और जो अस्वस्थ है तो बीमारी जल्दी उसकी चली जाती है। मतलब योग से निरोग आदमी नहीं होता है, योग शरीर रोग से लड़ने की क्षमता देता है। निरोग कैसे होता है? तो खान पान जो है ये ठीक रहे तो दोनों चीज़ होता है। तो इसीलिए हमारे ऋषि महर्षि ने ये सब दिए हैं, ये उनका वरदान है कि देखिए महीना में हम लोग 2 एकादशी करते हैं और साल में 2 नवदुर्गा है, दुर्गा माँ की नव दुर्गा पूजा है, जिसमें 9 दिन भूखा रहना पड़ता है। तो 2 बार हो गया तो 18 दिन वो हो गया, और 12 महीने में 24 दिन ये हो गया। तो 24 18 ये 24 18 को जोड़ लीजिए कितना हुआ, तो ये हो गया आपको 20 20 40 42 दिन। तो हम लोग 42 दिन लगभग भूखे रह जाते हैं। तो 365 दिन में हमारी जो गाड़ी चलती है कंटिन्यूसली, तो जिसमें हम 42 दिन इसको ब्रेक देते हैं, रेस्ट देते हैं। इसलिए ये साल भर स्वस्थ रहने का ये फॉर्मूला है। तो इसीलिए अलग से कुछ नहीं, नेचुरोपैथ का मतलब है कि संत महापुरुष जो एकादशी बतला दिए या नव दुर्गा बतला दिए, तो शारीरिक रोग जितने भी तरह के हैं आने की जो संभावना है वो नहीं आ पाती है। ये नेचुरोपैथी इसी को कहा जाता है। भूखे रहने से इतना लाभ होता है। जी जी। तो इसमें क्या है कि भूखे जैसे हम लोग का एक आदत सी पड़ी हुई है कि 2-4 चम्मच नमक अथवा चीनी या कुछ भी खा लेते हैं। तो जब हम 15 दिन में 1 दिन उपवास करते हैं, नमक चीनी सब कुछ भी नहीं खाते हैं, तो जो 10-15 दिन का जो फालतू जो एक्स्ट्रा जो हो गया तो वो उसमें मेकअप हो जाता है। तो नेचुरोपैथ और योग ये दोनों शरीर के लिए वरदान है, जो करते हैं वो निश्चित रूप से जब तक आयु तो वैसे जीवन नहीं दे सकता है योग, पर जब तक जिएंगे तो स्वस्थ से जिएंगे, आनंदित होकर जिएंगे। कुछ ऐसा स्वामी जी से जानना चाह रहे थे कि कुछ ऐसा आवश्यक योग हो जिसमें कि समय भी कम लगे और स्वास्थ्य के दृष्टि से लाभ भी बहुत हो, जो लोग आसानी से भी कर सके। कुछ जानकारी चाह रहे थे, 2-4 भी यदि हो कि ये योग करना चाहिए इस तरह से, इससे इस तरह का लाभ होगा। जी देखिए, योग ज़्यादा होता नहीं है। जैसे कुछ चीज़ होता है दिखाने के लिए, कुछ चीज़ होता है खाने के लिए। तो घर में बहुत चीज़ होता है, लेकिन प्रायः लोग रेगुलर भोजन तो कुछ ही है जो कि करते हैं। इसी तरह योग 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, 3 भाग में विभक्त किया जाता है। बिगनर्स के लिए अलग है, इंटरमीडिएट और एडवांस। 3 तरह के आसन व्यायाम योग में मतलब हम लोग बताते हैं। तो इसमें क्या है कि मूल रूप से जो योग होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। जैसे जब मैं योगा कैंप चला रहा था तो उस टाइम में मैं ऐसा योग प्रदर्शन आसन करके दिखाता था जो देख करके भी डर लग जाए। लेकिन वो केवल दिखाने मात्र के लिए होता है, वो ज़्यादा करने का नहीं है। तो ज़्यादा करने का योग क्या है, जैसे नॉर्मली हम लोग सूर्य नमस्कार कर लेते हैं और शरीर में जो इससे रोटेशन मोमेंट हो उस तरह का, जैसे अर्धचक्रा आसन हो गया, आपको पादहस्तासन हो गया, पश्चिमोत्तासन हो गया, अर्धकटी चक्रासन हो गया, और इस तरह से हलासन हो गया। तो ये सब साधारण ढंग से धीरे धीरे करने से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और ये करने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, और कुछ से जैसे प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, तो ये सब जो है ये सब कुछ जरूरी है, ये आवश्यक है। कुछ योगा 10 20 30 मिनट यदि करे, और वही नेचुरोपैथ में खान पान में तेल घी कम करके और सिस्टम से खाया पिया जाए तो बिल्कुल आदमी स्वस्थ रह सकते हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी जानकारी स्वामी जी ने दिया स्वास्थ्य के विषय में, योग के विषय में। जो योग करेंगे वही निरोग रहेंगे शारीरिक दृष्टि से। उसके बाद जो ध्यान करेंगे वही भव रोग से दूर रहेंगे। तो ध्यान भी जरूरी है, जो आंतरिक योग है। उसके बाद शारीरिक योग, दोनों योग यदि करते हैं तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन आपका सुखमय होता है, सुदृढ़ होता है। तो अब आगे मैं कुछ जानना चाह रहा था स्वामी जी, आप यहाँ तो वर्षों से रह रहे हैं कुप्पा घाट में, आप यहाँ की विशेषता महत्ता को आप जानते होंगे। कुछ उन श्रोताओं के लिए बताया जाए जो कुप्पा घाट नहीं आ पाए हैं, जो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, क्या विशेषता है, क्या आपको लगता है जी कुप्पा घाट के विषय में?
कुप्पा घाट में मैं पहली बार 95 में आया था, मैं आपको बता ही दिया। जी जी इसके बाद मैं यहाँ 1 साल रहा हूँ, 1 डेढ़ साल। और इसके बाद मैं वहाँ यहाँ से वही आप जहाँ रहते कुछ दिन कुछ समय के लिए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पास, इसके बाद मैं उधर तमिलनाडु सब चला गया। तो मैं उधर ही रहा 2007 तक, यानी 96 ईस्वी के बाद 4 और 7 11 12 साल में उधर ही बिताया, पढ़ने लिखने में लगा जी। जी तो इसके बाद मैं यहाँ कुप्पा घाट 2007 में आया, और तब से मैं आया तो कुप्पा घाट में हूँ। मैं किसी पद पे नहीं हूँ, मैं सत्संग प्रचार में ही जाता रहता हूँ। और इसी यही कारण है कि लोग मुझे जानते नहीं, क्योंकि मैं ब्रांडेड नहीं हूँ, ब्रांडेड बाबा नहीं हूँ। जिला वार्षिक अखिल भारतीय सब में ज़्यादा नहीं जाता हूँ। इसका कारण है कि लोग नहीं जानते हैं तो नहीं बुलाते। एक आदमी तो 2007 से मैं अभी तक रह रहा हूँ। तो एक सज्जन मुझसे पूछा कि मैंने जीवन में आपको कभी कुप्पा घाट में नहीं देखा। अच्छा तो मैं उनको बोला, तो यदि आप हमको नहीं देखें तो मैं क्या करूं? आपके लिए मैं अपना कपाड़ फोड़ लूं, सर फोड़ लूं क्या? आप नहीं देखे, ये आपकी परेशानी है, मैं रह रहा हूं। और यही बात है, यहाँ के ज़्यादा विधि व्यवस्था से हमको ज़्यादा वो समझ नहीं है, पर जो भी है गुरुद्वार है, यहाँ कम से कम साल में 1 बार आए। तो आते हैं लोग दूसरे ख्याल से ही, जैसे सेल्फी लेते रहते हैं, गार्डन घूमते रहते हैं। बाकी जो आने का उद्देश्य है वही है ना कि गुरु महाराज गुफा में साधना किए, उसी को कुप भवन बोलते हैं, उसी के नाम से कुप्पा घाट है। गंगा किनारे है तो घाट है। तो वही गुरु महाराज यही उपदेश दे रहे हैं कि आप आइए तो थोड़ा सा ध्यान भजन कर लीजिए, आपको शांति मिलेगी और मेरा आशीर्वाद भी मिलेगा। यही चीज़ है। तो स्वामी जी यही बता रहे हैं कि कुप्पा घाट आप आइए, लेकिन आपका उद्देश्य होना चाहिए, जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र है, वहाँ की नैसर्गिक आभा से आप लाभ लीजिए। जो गुरु महाराज ने साधना की है, साधना की खोज करिए, साधना करिए। समाधि पर बैठिए या गुरु निवास में बैठिए या सत्संग हॉल में बैठिए, कुछ देर मन की शांति के लिए ध्यान करिए। और यहाँ जो गुरु महाराज ने तपस्या किया है उसका आप इस तरह से आकर के लाभ ले सकते हैं और यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। हम लोग तो यहाँ बराबर रहते हैं और यहाँ साधना करते हैं, शांति मिलती है, सुकून मिलता है मन में। जो भी बाहर से लोग आते हैं जो अनभिज्ञ हैं, उनको भी यहाँ बैठ कर के ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान का केंद्र है ये, जो गुरु महाराज ने उपदेश में कहा है, आदेश में कहा है। तो स्वामी जी ने भी यही कहा कि यहाँ आइए तो बाहरी दृश्य को मत देखिए, आप जो गुरु महाराज ने किया है और कहा है उनको देखिए, उनसे लाभ लीजिए। स्वामी जी आपने बहुत समय दिया, आपको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। और ये बड़े ज्ञान के धनी हैं, इन्होंने अध्यात्म का अध्ययन बहुत किया है और संत मत का भी अध्ययन किया है। दूर दूर तक लोग नहीं जान पा रहे हैं इनके ज्ञान को, और यदि इनके ज्ञान को जानना चाहेंगे, यदि इनसे संपर्क करेंगे, सत्संग कराएंगे, तो आपको इनसे बहुत लाभ मिलेगा। आश्चर्य भी होगा, इतने कम उम्र में अध्यात्म का ज्ञान इतना इन्होंने प्राप्त किया। और विशेष रूप से इन्होंने पाश्चात्य देश की जो भाषा है अंग्रेजी, उसमें भी ये संत मत को जान रहे हैं, यही इसमें विशेषता खासियत है। और साधना भी करते हैं, संत मत का प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो इस तरह से ये कुप्पा घाट में रह रहे हैं। आज मैं श्रोताओं के लिए एक नए मेहमान को आपके सामने प्रस्तुत किया। आप इन्हें सुनेंगे, समझेंगे, इनके ज्ञान से आप प्रेरित होंगे और लाभ उठाएंगे। अब मैं विदा लेता हूँ स्वामी जी से, और आगे जो महात्मा आएंगे उनको भी प्रस्तुत करूँगा। मैं पुनः स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ और 2 शब्द हमारे श्रोताओं के लिए पुनः एक बार अंत में दे दिया जाए। जी, बस मैं यही कहूँगा कि ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई नहीं जानते हैं। मेरा YouTube चैनल है स्वामी सनातन जी महाराज। ये YouTube में आप लिख देंगे, सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। उसमें लगभग 13,000 लोग जुड़े हुए हैं और 15,000 आदमी रोज़ उसको देखते हैं। तो अभी तक मैंने गुरु महाराज दया से जहाँ जहाँ भी कुछ जिला वार्षिक में भी जाता हूँ, बड़े बड़े स्तर का जो सत्संग होता है तो सारा, और मेरा जो भी प्रवचन है वो अपलोड है। इसके बाद जो भी बाबा लोग हैं उनका सारा प्रवचन मेरे चैनल पर उपलब्ध है। इसके बाद आजकल क्या होता है कि लगभग 40% जो सत्संगी हैं
और सुबह का वो नहीं करते हैं स्तुति विनती। तो मेरा यही ख्याल था कि सबको स्तुति विनती करे, गुरु आज्ञा का पालन हो, आशीर्वाद मिले गुरु का। तो इसीलिए मैंने स्तुति को फास्ट में किया हूँ, तेज़ी से। तो वो स्तुति लगभग 17 मिनट 20 मिनट में सुबह का है, तो उसको भी हज़ारों लोग रोज़ सुनते हैं। तो ये आप चैनल को देखिए और आपको कंपेयर कीजिए कि क्या प्रवचन है, क्या शैली है, आपको ज़रूर पसंद आएगा और इस तरह से बहुत लाभ होगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि स्वामी जी महाराज हमको बुलाए, तो इसके लिए इनको धन्यवाद। और आप लोग, मैं यही आशा करता हूँ कि यदि मुझसे कुछ प्रेरणा आप लोगों को मिल गई होगी, तो इसके लिए मैं ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं आप लोगों को आग्रह करूँगा कि चैनल के साथ साथ स्वामी विद्यानंद वेस्ट चैनल को आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसमें सब बाबा के बारे में जानकारी मिलेगी। और मेरे बारे में जानकारी चाहिए तो स्वामी सनातन जी महाराज यूट्यूब चैनल है, उस पर आप सर्च कीजिएगा। हज़ारों में प्रवचन, सत्संग और स्तुति विनती आदि बहुत सारे बाबा के दिए गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं महर्षि में आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर से इन बातों को टेप कर रहा हूँ आप तक पहुँचाने के लिए। तो यहाँ से आभाएँ तो जाती ही रहती है यूट्यूब के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, और जो संदेश आप सुनते हैं उस संदेश के साथ गुरु महाराज की आभाएँ हैं, संत मत की आभाएँ हैं। तो उन आभाओं से आप आभूषित हों, यह हम अपने YouTube चैनल के श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं और लाभ लेने के लिए प्रेरणा देता हूं। श्री सद्गुरु